हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों आरआरबी एएलपी की भर्ती को लेकर के अभी सबसे ज्यादा डिमांड दोस्तों यहाँ पे किस आरआरबी जोन में फॉर्म आवेदन करें, इसके रिगार्डिंग आ रहे थे। तो आइए अब देख लेते हैं कि कैंडिडेट को किस आरआरबी जोन से फॉर्म अप्लाई करने चाहिए। सबसे सटीक विश्लेषण के साथ यहां पे जानेंगे। कई सारे छात्र हैं जो कि एएलपी में फॉर्म भरते समय जोन सेलेक्ट करते समय गलती करते हैं, और ये गलती करने से दोस्तों बचना है, तभी आप लोग की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी एक सीट कंफर्म करने के लिए। तो आइए जानते हैं कि कौन सा जोन आपके लिए सही रहेगा इस बार जो वैकेंसी है उसको देखते हुए, और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ और सब कुछ देखते हुए। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट टू पास बाई करें, देखिए इनके तरफ से अभी एक ऑफर चल रहे हैं जहां पे ईयरली टेस्ट टू पास प्रो पे दोस्तों डिस्काउंट मिल रहे हैं। 699 वाला आप लोग मात्र 449 में बाई कर सकते हो। इसके बाद जितने गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट आप लोग लगा ही सकते हो। यहाँ पे दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर सब कुछ अवेलेबल होता है। एसएससी, बैंकिंग और अदर स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की भी मॉक टेस्ट आप लोग दे सकते हो। बाई करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू, तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा, और चाहो तो आप लोग बाई करके इसका फायदा उठा सकते हो। दोस्तों जैसा कि इस बार की आरआरबी एएलपी की जो भर्ती निकाली गई, इसमें बहुत कम यहाँ पे वैकेंसी दिए गए। मात्र यहाँ पे 5696 पोस्ट है, जो कि सभी 21 आरआरबी जोन को मिला करके है। हालांकि देखा जाए तो एएलपी जैसे पोस्ट पे दोस्तों यहाँ पे पिछली बार जो भर्तियां यहाँ पे 27,000 से ज्यादा पोस्ट पे निकली थी, इस बार मात्र 5696 पोस्ट दिए गए हैं। और इतनी कम पोस्ट है, इसका मतलब फ्रेंड्स की कॉम्पिटिशन लेवल बहुत तगड़ा यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम छात्र यहाँ पे फॉर्म आवेदन करेंगे ही करेंगे, कोई चारा ही नहीं है। इससे कम भी वैकेंसी रहती तब भी लगभग सारे छात्र आवेदन करते हैं, ज्यादा भी वैकेंसी रहती तब भी यहां पे आवेदन करते हैं। इसलिए इस बार कंपटीशन इतना टफ है फ्रेंड्स, जैसे आप लोग ये समझिए कि सागर में से आपको मोती निकालना है, और इसलिए यहां पे आपकी प्रिपरेशन तो तगड़ी होनी चाहिए। प्लस दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है फॉर्म भरते समय जो आरआरबी जोन आप लोग सेलेक्ट करते हो, क्योंकि ये जोन सेलेक्ट करना बहुत मायने रखता है। जोन सेलेक्ट करना एक तरह से बात करें दोस्तों तो एक गैम्बलिंग टाइप का भी है, कि आप लोग एक गैम्बल कर रहे हो, जुआ की तरह ले रहे हो इसको, कि आखिर एक कैंडिडेट अगर सही डिसीजन ले लेते हैं कुछ फैक्ट्स को देख करके, कुछ चीजों को देख करके, तो वहां पे उनके सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसे ही बिना कुछ फैसला लिए डायरेक्ट कहीं पे लगा दिए, किसी जोन में हम लोग भर दिए, क्योंकि जोन तो आपको एक ही सेलेक्ट करनी है ना, टोटल जोन में तो भर नहीं सकते, सिर्फ एक जोन में ही भरना है। यह भी ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई दो जोन में फॉर्म आवेदन करते हैं, उनके दोनों ही फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इसीलिए सिर्फ एक फॉर्म आवेदन करना है और सिर्फ एक जोन आपको सेलेक्ट करना है, इस बात का बिल्कुल भी ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हम लोग देखेंगे, प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ और सारा कुछ देखेंगे, ताकि आपको एक आइडिया लग सके, बेसिक सा आइडिया, कि आपके लिए कौन सा जोन सेफ रहेगा, क्या जोन आपको सेलेक्ट करने चाहिए इस बार की एएलपी भर्ती में, क्योंकि कंपटीशन हर जोन में आसपास रहने वाले दोस्तों ठीक ठाक रहेगा। इसीलिए आपको उसी में से सिलेक्ट करना होगा कुछ कुछ जोन, कुछ आइडियाज और कुछ फैक्ट्स को देखते हुए। तो आइए उसी को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को देखते हुए, क्योंकि ये भी मायने रखती है कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ आखिर क्या गई थी। उस चीज से थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको जरूर लगेगा कि किस जोन में क्या कंपटीशन रहती है असिस्टेंट लोको पायलट जैसे पोस्ट में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर की कट ऑफ मार्क्स ओपन कर रखी है, और ये दोस्तों वैकेंसी के साथ साथ मैंने डिटेल दिया है, ताकि किसी छात्र को यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत ना हो और आसानी से वो फैसला कर सकते हैं, या फिर चीजों को समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं जोन सेलेक्ट करने से पहले। देखिए यहाँ पे मैं जो कट ऑफ मार्क्स डिस्कस करूंगा दोस्तों, वो असिस्टेंट लोको पायलट का CBT 2 का जो कट ऑफ था CBAT के लिए, ठीक है, जो पार्ट ए का जो 100 मार्क्स का पेपर होता है, उसी का मैं कट ऑफ डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पे सवाल आएगा कि सर CBT 1 का तो आपने बताया नहीं, CBT 1 के अकॉर्डिंग ही तो हमें सिलेक्ट करने होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, CBT 1 का जो कट ऑफ गया था प्रीवियस ईयर का, 64,000 वैकेंसी थी। सोचिए 64,000 और 15 गुना छात्र का सिलेक्शन होता है दोस्तों यहाँ पे CBT 1 में, क्योंकि शॉर्टलिस्टेड करने होते हैं CBT 2 के लिए। तो यहाँ पे 9,70,000, 64,000 प्लस थे, तो 9,75,000 के आसपास दोस्तों यहाँ पे छात्र हैं जो कि सिलेक्शन लिए थे, किस लिए, CBT 2 में जाने के लिए। देखिए कितनी बड़ी संख्या थी, इसलिए जो शुरुआत में कट ऑफ थे थोड़े से ज्यादा थे, इसके बाद रिजल्ट में गड़बड़ी थी तो रिवाइज करना पड़ा उनको, रिजल्ट को, कट ऑफ मार्क्स को रिवाइज करना पड़ा, फिर से कुछ गड़बड़ी थी, फिर से थर्ड टाइम से रिवाइज करना पड़ा, और तब जाके जो कट ऑफ मार्क्स निकली थी वो दोस्तों मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे सिलेक्शन, यानी UR के 40 नंबर पे सिलेक्शन,
ओबीसी का 30 नंबर पे सिलेक्शन, एससी के 30 नंबर पे सिलेक्शन, एसटी के 25 नंबर पे सिलेक्शन। ये दोस्तों कट ऑफ निकल के आई थी सीबीटी 1 का, क्योंकि 9,70,75,000 तक छात्र हैं जो कि सिलेक्ट हो गए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। तो अगर सीबीटी 1 के कट ऑफ से देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो उसको भूल जाइए आप लोग, क्योंकि इस बार इतनी कम वैकेंसी है फ्रेंड्स, इतनी कम वैकेंसी है क्योंकि इसमें बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है। और जो सीबीटी 2 का मेरिट गया था, करीब करीब उसके आसपास मेरिट आपको इस बार सीबीटी 1 में देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा दूरदर्शी बनना होगा समझने के लिए चीजों को, और यहां पे और नजदीक आना होगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस के। जैसे कि सीबीटी 2 का हम लोग यहां पे देखेंगे। अब सीबीटी 2 के बाद फाइनल कट ऑफ नहीं देखेंगे, क्योंकि फाइनल कट ऑफ में क्या होता है, साइको टेस्ट होता है जो कि 30 नंबर का होता है। अब सब फाइनल कट ऑफ बनते हैं तो पार्ट ए का जो आपका मार्क्स आता है उसका 70% मार्क्स कर दिया जाता है, और प्लस साइको टेस्ट का 30% मार्क्स है जो कि यहाँ पे जोड़ लिया जाता है 30 नंबर। अब देखिए साइको टेस्ट क्या होता है फ्रेंड्स, कि 30 नंबर का जो पेपर होता है उसमें ऑन एवरेज छात्र 20 से लेकर 24 नंबर तक ले आते हैं। कुछ कुछ अच्छे छात्र रहते हैं जो 25 नंबर भी ले आते हैं। तो यहाँ पे सबके लिए तो कॉमन ही होता है एक तरह से साइको टेस्ट। इसलिए जो मेन चीजें होती है वो सीबीटी 2 का पार्ट ए होता है, जिससे आपकी मेरिट बनती है। तो इसी का हम लोग देखते हैं, इससे ज्यादातर आपको क्लियर होगा कि किस जोन में क्या क्या कंपटीशन रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रयागराज या फिर इलाहाबाद जोन की। तो इसमें देखिए टोटल वैकेंसी प्रीवियस 2018 की मैं बात कर रहा हूं। देखिए ये 2018 की है, सीबीटी 2 का कट ऑफ है यहाँ पे। तो वैकेंसी था 4,236, बहुत ज्यादा वैकेंसी है। अभी तो देखिए पहले एक जोन में ही 4,236 वैकेंसी रहती थी, अभी पूरा जोन को मिला के 5,696 है। तो सोचिए कि कितना कम इस बार दिया गया। कट ऑफ कितना गया था दोस्तों, यूआर का 58.41, एससी का 33.75, एसटी के 25 नंबर, ओबीसी का 44 नंबर। तो इतना वैकेंसी था। तभी देखिए कि इलाहाबाद का जो मेरिट गया था वो इस तरह से मेरिट गए थे प्रीवियस का। भोपाल जोन से देख लीजिए 1,110 वैकेंसी थी प्रीवियस में, जबकि कट ऑफ यूआर के 64.64, ये 100 मार्क्स में से है 49.14, 40.84 एसटी में, ओबीसी में 57.57। मालदा जोन की देख लीजिए 801 वैकेंसी थी प्रीवियस में, कट ऑफ यूआर के 50 नंबर 100 में, 30 नंबर एससी के, एसटी के 25 नंबर और ओबीसी के 30 नंबर, यानी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे ही सिलेक्शन हो चुका था इन सब में। कब सीबीटी 2 की ये बात है, तब भी देखिए कि कम कम नंबर पे ही सिलेक्शन हो पा रहे थे। इसके बाद देखिए पटना जोन में तो अनएक्सपेक्टेड गया था, कोई सोच भी नहीं सकता है। जैसे बिहार में जितना ज्यादा कंपटीशन रहता है खास करके एग्जाम्स को लेकर के, और उसमें भी रेलवे एग्जाम्स को लेकर के, तो देखिए वैकेंसी 720 थी और सीबीटी 2 का कट ऑफ क्या गया था, 40 नंबर यूआर का कट ऑफ, ओबीसी का 30 नंबर, एससी का एसटी का 26 नंबर, यहाँ पे एससी का 30 नंबर है और एसटी का 26 नंबर और ओबीसी का 30 नंबर। कोई सोच नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम जो छात्र होते थे फ्रेंड्स बिहार के उस समय, ज्यादातर पटना एरिया के सब, वो दूसरे जोन में, कोई साउथ में भर दिए, कोई कहीं पे भर दिए, कोई कोलकाता जोन में भर दिए, और वहां पे थोड़ी कट ऑफ बढ़ जाती थी, और अपने जोन में ही नहीं भरे थे यहाँ पे ज्यादातर छात्र। तो देखिए कि क्या कट ऑफ रही थी, इतना कम कट ऑफ चला गया था। बाद में कई छात्र अफसोस भी कर रहे थे कि काश मैं अपने जोन में भरता तो मेरे सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते, क्योंकि सबसे कम नंबर पर ही सिलेक्शन हो गया था। तो ये सारी चीजें होती है। तो देखिए कि कोई छात्र है जो कि जोन सेलेक्ट करने में एक भी गड़बड़ी करते हैं तो उनका सिलेक्शन हो सकता है कि 60 नंबर पे ना हो, और किसी जोन में कैंडिडेट के सिलेक्शन 55 नंबर पे हो जाए, 50 नंबर पे हो जाए। एक एक नंबर भी बहुत मायने रखता है मेरिट बनाने में। अजमेर जोन का देख लीजिए 1,110 वैकेंसी थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ तो बहुत ज्यादा था, 65.88, 48.67 एससी का, एसटी का 31 और ओबीसी का 57। बेंगलोर जोन में देखिए 1,623 वैकेंसी थी प्रीवियस में, 56.64 कट ऑफ था, 30.6 था यहाँ पे एससी में, एसटी में 25 नंबर था और ओबीसी में 48 नंबर गया था। गुवाहाटी जोन में बात करें तो 420 वैकेंसी थी पिछली बार, 47 नंबर यूआर का कट ऑफ गया था, 30 नंबर एससी का, एसटी का 25 और ओबीसी का 35 नंबर। तो यहाँ भी ज्यादा नहीं था वैकेंसी को देखते हुए दोस्तों, यहाँ पे कम ही कट ऑफ था एक तरह से। कोलकाता जोन में बात करें तो 1409 वैकेंसी थी, जिसमें 57.05 कट ऑफ था पहले यूआर के, एससी के 33 नंबर, एसटी के 25 नंबर और ओबीसी के 38 नंबर। तो यहाँ भी काफी कम, देखिए यूआर में 57 लेकिन ओबीसी में मात्र 38 था। वैकेंसी भी ठीक थी, 1409 था। इस तरह से अहमदाबाद जोन में बात करें तो यहाँ पे वैकेंसी 365 थी, कट ऑफ देख लीजिए यूआर के 52.80, एससी में 32 नंबर, एसटी में 25 नंबर और 41 नंबर यहाँ पे गया था ओबीसी में। तिरुवनंतपुरम में देखिए सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ तिरुवनंतपुरम में गए थे प्रीवियस में सीबीटी 2 में, 162 ही वैकेंसी थी, जिसमें से यूआर का 67.15 था 100 में, यहाँ पे एससी के 39 और एसटी के 25 नंबर, एसटी में तो कम ही था मिनिमम पे, और ओबीसी में 60.34 और सबसे ज्यादा ओबीसी यूआर का तिरुवनंतपुरम का था। सिकंदराबाद जोन की बात कर लें तो 3,133 वैकेंसी थी, देखिए काफी वैकेंसी है एक तरह से, इलाहाबाद के बाद सेकंड नंबर पे। 59.96 यहाँ पे यूआर का कट ऑफ गया था,
एससी का गया था 41.55, एसटी का 34.16 और ओबीसी का 52.84 गया था। और ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स थी, यानी आउट ऑफ 100 जो पेपर हुआ था दोस्तों, जितने मार्क्स आप क्या थे रॉ मार्क्स, उसमें नॉर्मलाइजेशन हुए थे, क्योंकि बहुत सारी शिफ्टों में पेपर हुए थे। तो किसी के नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर मिले, किसी के 8 मिले, किसी के 16 मिले, किसी के ना भी मिले, किसी के 1-2 नंबर मिले, किसी के कुछ माइनस भी हो गए। तो इन सब कंडीशन को देखते हुए ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स थी दोस्तों। यहाँ पे बात करें मुजफ्फरपुर जोन में, तो यहाँ पे देख लीजिए कि इसमें भी बहुत कम वैकेंसी थी, 456, और ये भी दोस्तों बिहार का ही जोन है। यहाँ भी देख लेते हैं मिनिमम कट ऑफ मार्क्स पे सिलेक्शन, देखिए कितना कम कम नंबर पे। तो प्रीवियस में दोस्तों खास करके पटना जोन के जो अभ्यर्थी थे आसपास के, वो सारे दूसरे जोन में मैक्सिमम छात्र हैं जो कि पढ़ने वाले भर दिए थे, और जो बच गए थे छात्र वो मिनिमम नंबर पे ही अपनी सीट कंफर्म करके लेके गए थे, आरआरबी मुजफ्फरपुर और पटना से। नेक्स्ट आते हैं रांची जोन में। अब रांची जोन में देख लीजिए 2031 वैकेंसी थी, जिसमें 59.46 यूआर का कट ऑफ गया था, एससी का गया था 30 नंबर, एसटी का 31 नंबर, और यहाँ पे ओबीसी का गया था 48 नंबर। अब यहाँ पे कुछ सवाल उठेगा कि सर इस बार तो वैकेंसी बहुत कम है, तो ये सब कट ऑफ देखने से क्या फायदा। तो देखिए फ्रेंड्स, वैकेंसी बहुत कम है, लेकिन आइडिया लेना जरूरी है कि आखिर किस जोन में क्या कंडीशन बनती है। मानते हैं कि यहाँ पे वैकेंसी बहुत ज्यादा पहली थी, लेकिन दोस्तों एक प्रीवियस का आइडिया होता है, उसी जो रेफरेंस है उसी से तो आइडिया लीजिएगा ना कि आखिर कहाँ कहाँ पे क्या कंपटीशन कैसे कैसे रहते हैं। और इसीलिए मैंने वैकेंसी का भी जिक्र किया है। यहाँ पे कई लोग का आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, लेकिन इस तरह से फ्रेंड्स आपको इतनी आसानी तरीके से नहीं बताएंगे। आगे आप लोग देखिए क्या क्या मैं यहाँ पे और फैक्ट्स बताता हूँ। तो वैकेंसी को देखते हुए आप लोग समझिए कि यहाँ पे क्या चीजें होती है, कैसी कैसी कॉम्पिटिशन लेवल होती है। नेक्स्ट रांची जोन का देख लिया, बिलासपुर जोन का देख लीजिए, यहाँ पे 1484 वैकेंसी थी, और यहाँ पे देख लीजिए कि 57.05 यूआर का, एससी का यहाँ पे एसटी का इतना, और ओबीसी में इतना गया था। सिलीगुड़ी जोन में देखिए मात्र 534 वैकेंसी थी, लेकिन कट ऑफ बहुत कम, मिनिमम पे सिलेक्शन। तो जहां कम वैकेंसी थी, छात्र ने सोचा कि यहाँ पे सब लोग आवेदन, यहाँ पे तो कम वैकेंसी है तो सिलेक्शन होने के चांसेस नहीं है, और अलग अलग जगह पे भर दिए, और जहां पे कम वैकेंसी दोस्तों देखा गया कि वहीं पे सबसे कम कट ऑफ देखने को मिली। सिलीगुड़ी इतना, मुजफ्फरपुर जोन देख लीजिए, अभी मैंने बताया 456, लेकिन सबसे कम कट ऑफ। पटना जोन देख लीजिए, पटना में भी प्रीवियस में काफी कम था, जोन को देखते हुए 720 मात्र था कट ऑफ, सबसे कम कट ऑफ। तो देख रहे हो कि जहां पे लोग समझते हैं कि बहुत कम वैकेंसी है, हमारा तो चांस ही नहीं है, वहां पे भी दोस्तों समझिए कि सिलेक्शन हो जाता है फाइनल, और जहां पे वो भरते हैं वहां पे भी हाई कट ऑफ चली आती है, और दिक्कत हो जाती है छात्र को सिलेक्शन लेने में। हालांकि कई सारी फैक्टर हैं जो कि मैटर करती है, इस पर भी आगे देखने वाले हैं। गोरखपुर जोन का देख लीजिए 1681 वैकेंसी थी, 47 यूआर का, एससी का इतना, एसटी का इतना, और ओबीसी का इतना गया था, मिनिमम पे ही एक तरह से। भुवनेश्वर का देखिए 2228 वैकेंसी, जबकि कट ऑफ सबसे कम, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क पे सिलेक्शन। इसी तरह से चंडीगढ़ जोन में देख लीजिए 1308 वैकेंसी, लेकिन सिलेक्शन के लिए कट ऑफ यूआर का 59, एससी का 43, एसटी का मिनिमम, और ओबीसी का 47। जम्मू श्रीनगर में देखिए 357 वैकेंसी, और कट ऑफ भी काफी कम ही एक तरह से, 45 मात्र यूआर का, एससी का 30, एसटी का 25, और ओबीसी में भी 37 नंबर। तो जहां कम वैकेंसी वहां पे ही कम कट ऑफ था पिछला बार में। चेन्नई जोन में देख लीजिए यहाँ पे 761 वैकेंसी थी, कट ऑफ 59 यूआर के, एससी के 46, एसटी के 33, और यहाँ पे ओबीसी का 54 नंबर। मुंबई जोन में देख लीजिए कि 1866 वैकेंसी थी, जिसमें यूआर के कट ऑफ 56.83, एससी का 42, एसटी का 25, और ओबीसी का 50.53 नंबर कट ऑफ। तो प्रीवियस का कट ऑफ आप लोगों ने यहाँ पे देखा, वैकेंसी के साथ साथ कि क्या वैकेंसी थी और किस तरह की कंडीशन यहाँ पे बनी थी, खास करके सीबीटी 2 में, जो जहां से मेरिट छात्र की बनती है। क्योंकि सीबीटी 1 का तो भूल जाइए, क्योंकि मिनिमम पे ही सिलेक्शन सभी जोन का एक तरह से हो गया था, तो उसकी चर्चा ही नहीं करनी। तो सीबीटी 2 का ही दोस्तों देखिए कि ये कंडीशन आपकी कट ऑफ मार्क्स के बेसिस पे रही थी। तो कई सारे छात्र पूछते रहते हैं कि सर प्रीवियस का कट ऑफ बनाइए, प्रीवियस की कट ऑफ को देख करके हम आकलन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे। तो देख लीजिए कि कट ऑफ क्या क्या रही थी। अब आ जाते हैं दोस्तों मेन मुद्दे पे कि अब जो वैकेंसी दी गई है, क्योंकि प्रीवियस में तो काफी वैकेंसी थी, तो अब जो वैकेंसी है उसमें क्या क्या कंडीशन बनने वाली है और किस चीज को आपको ध्यान में रखते हुए जोन को सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आरआरबी एएलपी 2024 वाली सारी कुछ वैकेंसी का अपडेट यहाँ पे लिख रखा हूँ, हर जोन का कैटेगरी वाइज और प्लस टोटल वैकेंसी भी, और इसके बाद सीबीटी 2 में कितना गुना छात्र का सिलेक्शन होगा वो भी यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो देख लीजिए यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले अहमदाबाद जोन की। तो अहमदाबाद जोन की जो वैकेंसी टेबल है वो इस प्रकार से है, यूआर का 95, एससी का 37, एसटी का 17, ओबीसी का 65, ईडब्ल्यूएस का 24, और टोटल है 238 वैकेंसी। अब 238 जो वैकेंसी है फ्रेंड्स, आपको तो पता है कि एएलपी जैसी वैकेंसीज में, टेक्नीशियन जैसी
ऐसी वैकेंसी में लाखों लाख फॉर्म आवेदन होते हैं, कम भी वैकेंसी देती, इससे भी कम देती, तब भी दोस्तों कोई छात्र छोड़ते नहीं, वो आवेदन करते ही करते हैं, और ज्यादा वैकेंसी देंगे तब भी आवेदन करेंगे ही करेंगे। तो इसमें कंपटीशन रहने वाला है क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत कम है। तो देखिए यहां पे क्या होगा कि जब मान लेते हैं 50 लाख के आसपास फॉर्म आ गए, 40 लाख के आसपास फॉर्म आ गए, या फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी तो ये फाइनल डेटा है नहीं, लेकिन फॉर्म बहुत लाखों लाख में प्रीवियस के डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो बहुत आवेदन होते हैं। तो 40-50 लाख भी आवेदन करते हैं, तो उनमें से आपको एक सीट बनानी है दोस्तों पहले CBT 2 के लिए। यानी आपको पहले ये जरूरी नहीं समझना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन कहां हो रहा है। सबसे पहले तो एक कोशिश कीजिए कि CBT 1 हम क्वालिफाई कैसे करें, इसी में तो सबसे बड़ा चैलेंज पहले है, क्योंकि पहले जैसा रहा नहीं है। अब तो CBT 2 में जो मेरिट जाती थी वो दोस्तों CBT 1 में देखने को मिलेगा, इतनी कम कम पोस्टों के। तो ये क्लैरिफाई कर लीजिए सबसे पहले कि आपको CBT 1 ही सबसे पहले क्लियर करनी है, और ये कर ले तो उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर CBT 2 में क्या करते हैं। और साइको टेस्ट तो सबके लिए कॉमन एक तरह से होता ही है, LP वालों के लिए, कि सबको 30 नंबर का ही पेपर होगा, और उसमें से मैक्सिमम एवरेज यहाँ पे उतना हार्ड नहीं रहता, 20 से लेकर 24 नंबर तक ले ही आते हैं। तो मेन CBT 2 का है, लेकिन सबसे पहले CBT 1 आपको क्वालिफाई एनी हाउ करनी है। अब CBT 1 क्वालिफाई कैसे होगा भाई, तो यहां पे देखना होगा फ्रेंड्स कि आखिर किस जोन में कितने कितने छात्र का चयन एक तरह से होने वाला है, ये भी मैटर जरूर करेगा। दूसरी चीज देखनी होगी कि जैसे कोई कैंडिडेट OBC वाले हैं, कोई SC वाले हैं, कोई ST वाले हैं, तो सिर्फ और सिर्फ टोटल वैकेंसी को आप लोग मत देखिए, आपके चांस कहां पे हैं, आपकी कैटेगरी में किस जोन में कहां पे ज्यादा वैकेंसी नजर आ रही है, और उसके 15 गुना कीजिए। क्योंकि दोस्तों हर जोन में जितनी वैकेंसी होती है जिस कैटेगरी की, उसके 15 गुना छात्र का ही चयन होता है उस जोन में CBT 2 के लिए। यानी टोटल 50 लाख के आसपास भी फॉर्म आएंगे समझिए तो एक तरह से। और मान लेते हैं अहमदाबाद में, मान लेते हैं एक नॉर्मल मान लेते हैं कि 4 लाख 5 लाख आए, उसमें से CBT 2 में जाएंगे कितने, तो 238 वैकेंसी है, और 15 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन लेना है, तो मात्र 3570 छात्र का यहां पे सिलेक्शन होगा। जितने फॉर्म यहां पे आएंगे अहमदाबाद जोन में, उसमें से CBT 2 में मात्र 3570 लोग जाएंगे। तो सोचिए फ्रेंड्स कितना टफ कंपटीशन होगा जब इतने ही कैंडिडेट को CBT 2 में लिया जाएगा। तो इन सब चीज को ध्यान में देना होगा कि आप किस कैटेगरी से हैं, और कहां पे आपकी कैटेगरी में ज्यादा वैकेंसी है, कहां पे चांसेस आपके ज्यादा बन रहे हैं, ये चीज को तो देख लीजिए। यहां पे ये सारी कैटेगरी में इस तरह से वैकेंसी है, 3570 छात्र यहाँ पे CBT 2 में सेलेक्ट हो पाएंगे, टोटल फॉर्म जितनी आएगी। तो अजमेर जोन में जितनी भी फॉर्म आवेदन होंगे उसमें से मात्र दोस्तों 3420 छात्र ही CBT 2 में जगह बना पाएंगे, जिसमें से UR के 86 पोस्ट है, SC के 32, ST के 13, OBC के 72, और यहाँ पे EWS के 25। इसी तरह से बेंगलोर जोन में बात करें तो UR के 186 पोस्ट है, SC के 72, ST के 35, OBC के 127, EWS के 53, और टोटल 473 पोस्ट है। अब यहाँ पे 7095 छात्र हैं जो कि CBT 2 में चयन होके जाएंगे, और इसमें से भी किस कैटेगरी के हैं उसका वैकेंसी देख लीजिए, उसके 15-15 गुना कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट भोपाल जोन में आ जाते हैं। अब भोपाल जोन में देखिए टोटल वैकेंसी 284 है, इसके 15 गुना बात करें तो 4260 छात्र हैं जो कि यहाँ पे चयन लेंगे, CBT 2 में जाएंगे। ठीक है, लेकिन UR के 180 वैकेंसी है, SC के 30 हैं, ST के 19 है, और OBC के 39, और यहाँ पे दोस्तों EWS के 16 वैकेंसी है। अब देखिए इसी जोन से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। अब कुछ छात्र देखेंगे कि सर यहाँ पे 284 वैकेंसी है, 4260 लोग तो जाएंगे। मान लेते हैं कि कोई OBC के छात्र हैं, बिना कुछ गहन विश्लेषण के डायरेक्ट यहाँ पे आवेदन कर दिए। अब कितना बड़ा भुगतान उनको करना पड़ सकता है। देखिए फ्रेंड्स 284 वैकेंसी, OBC की वैकेंसी कितनी, मात्र 39, यहाँ पे 180 UR की, तो UR के लिए ठीक है लेकिन OBC के लिए मात्र 39। अजमेर जोन में 228 टोटल वैकेंसी, यानी इससे कम, लेकिन OBC के 72। तो अगर छात्र टोटल वैकेंसी को देखते हुए यहाँ पे देखेंगे कि 228 वैकेंसी है, तो अगर यहाँ भरना चाहे और यहां ना भरना चाहे और यहां भरना चाहे टोटल वैकेंसी को देखते हुए, तो नुकसान होगा कि नहीं होगा। इससे दोस्तों सिर्फ कम आधी एक तरह से वैकेंसी है, तो कितने ही छात्र का चयन होगा OBC में। तो यही चीजें हैं दोस्तों, थोड़ा सा डीपली आपको विश्लेषण करना होगा। ये जब जोन सेलेक्ट करते हो उसको देखना होता है, क्योंकि एक सीट कंफर्म करनी है, ना कि सिर्फ ऐसे एग्जाम आपको देना है। इतना टफ कंपटीशन हो चुका है इन कम वैकेंसीज को लेकर के, क्योंकि आपको और तह तक जा करके इस चीज को समझना होगा, क्योंकि बिल्कुल गैम्बलिंग जैसा होता है फ्रेंड्स। जोन सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेलेक्ट कर लेना, जोन सही सेलेक्ट कर लिए सब कुछ आपका सही हो जाएगा एक तरह से। तो ये सारी चीजें, यही डिफरेंस मैं दिखाना चाह रहा था कि इसको समझिएगा कि कैसे आपको करने हैं। तो यहां से जो OBC भरेंगे, यहां से जो OBC भरेंगे उनका ज्यादा चांस रहेगा। ऑब्वियस सी बात है कि यहां से OBC वाले को ज्यादा चांस रहेगा इसके तुलना में।
नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं भुवनेश्वर जोन में। तो यहाँ पे टोटल 280 वैकेंसी है, जिसमें 4200 के आसपास छात्र हैं जो कि चयन लेंगे CBT 2 में, और इसमें सारी वैकेंसी इस तरह से दी गई है। बिलासपुर जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी, इस बार की सबसे ज्यादा वैकेंसी बिलासपुर जोन में है, और यहाँ पे यूआर में ही 540 अकेले वैकेंसी, SC में 179, ST में 102, OBC में 366 और EWS में 129, टोटल 1316 वैकेंसी है। और यहाँ पे जो चयन लेंगे फ्रेंड्स देख लीजिए 19,740 लोग यहाँ पे हैं जो कि CBT 2 में जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ज्यादा चांस होगा सिलेक्शन लेने का, क्योंकि 19,000 छात्र सिलेक्शन लेंगे CBT 2 में, तो कहीं पे अगर 3,000 सिलेक्शन ले रहे हैं और वहां पे 19,000 ले रहे हैं, तो क्या चांसेस आपके नहीं बढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक सवाल और आएगा कि सर ऐसे में तो सारे छात्र बिलासपुर जोन में ही भर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यही तो सोचने की बात है, कैंडिडेट टू कैंडिडेट डिफरेंस करता है। कई लोग तो यही सोचेंगे ना कि सभी लोग बिलासपुर जोन में भरेंगे तो मैं बिलासपुर नहीं भरता हूं। कई लोग ये भी सोचेंगे कि चलो भाई कोई दूसरे जोन में भरेंगे इसलिए मैं बिलासपुर जोन में भर देता हूं। कई लोग ये सोचेंगे कि यहाँ पे ज्यादा वैकेंसी है तो इसके अकॉर्डिंग मुझे भरना ठीक रहेगा क्योंकि सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। और कई लोग ये भी सोचेंगे कि CBT 2 में जब इतने सारे छात्र का सिलेक्शन हो रहा है जो कि किसी जोन में भी इतना नहीं हो पा रहा है, तो मेरे तो चांसेस ज्यादा यहाँ पे बनेंगे ही बनेंगे। जहां पे दूसरे जोन में मेरे चांसेस ना बनेंगे, हो सकता है कि 1-2 मार्क्स मेरे कम आए, तभी मेरे चांस इस जोन में बनने की उम्मीदें रहेंगे क्योंकि इतना सारा छात्र का चयन होगा। ऊपर से यूआर का भी ज्यादा वैकेंसी है, हर जोन हर कैटेगरी में दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी ठीक ठाक है। इसीलिए या मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा या फिर किसी को ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग किस जोन से भरें। मैं सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स और डेटा यहां पे रख रहा हूं फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा जोन भरना सही रहेगा। और ये चीजें बिल्कुल फैक्ट है कि यहां पे ज्यादातर छात्र का सिलेक्शन होने वाला है, तो यहां पे चांसेस आपके ज्यादा रहेंगे एक तरह से। दूसरे जोन की तुलना में देख लीजिए कि CBT 2 में कितना लोग जाएंगे, तो ये चीजें हैं, तो इस चीज को समझिएगा आप लोग। नेक्स्ट है चंडीगढ़ जोन। तो चंडीगढ़ जोन में देखिए कि टोटल वैकेंसी इस तरह से यहाँ पे दी गई है और यहाँ पे बहुत कम वैकेंसी है। चंडीगढ़ जोन जैसे दोस्तों जोन में इतना कम वैकेंसी कभी भी नहीं सोच सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत कम वैकेंसी है और मात्र 990 छात्र ही यहाँ पे जाएंगे CBT 2 में। तो ये सब चीज़ है, तो गलत जोन सेलेक्ट कर लीजिएगा। सिर्फ देखिएगा कि भाई मैं चंडीगढ़ का हूँ या फिर आसपास का हूँ या फिर नॉर्दर्न रेलवे में जॉब करनी है, तो चंडीगढ़ जोन सेलेक्ट कर लिए, लेकिन कॉम्पिटिशन सिर्फ OBC का 12 पोस्ट, तो 12 गुना 15 कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे ST का, वो SC का मात्र 2 वैकेंसी, कितना हो जाएगा। तो क्या उचित है कि आपको ये जोन सेलेक्ट करना चाहिए जो कोई SC वाले छात्र हैं? क्या 30 सीट में फाइट कर पाओगे आप लोग कि 30 ही छात्र का सिलेक्शन होगा CBT 2 में? तो ये चीजों से आप लोग बिल्कुल बचिए, इसको गहन विश्लेषण करके ही देख के आप लोग जोन सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट चेन्नई जोन में आइए। चेन्नई जोन में टोटल 148 वैकेंसी है, सभी जोन को देखते हुए यहाँ पे ये वैकेंसी है और 2220 यहाँ पे वैकेंसी है। अब एक चीज और आएगा कि सर सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी देख के कैसे कर सकते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स वो समय आ चुका है, अब नहीं कर सकते कि प्रीवियस में कट ऑफ क्या गई थी कितनी गई थी, सिर्फ उसी चीज को देख के भरो। ऐसी कंडीशन रेलवे वाले बना ही चुके हैं, इतना कम वैकेंसी की वैकेंसी देखना होगा, क्योंकि आपको सबसे पहले तो CBT 2 में ही जगह बनानी है, उसके बाद देखना है कि CBT 2 में क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन पहले CBT 2 में जगह बनानी है तो वैकेंसी मस्ट है कि वैकेंसी को देखना ही होगा सभी के सभी छात्र को, और अपनी अपनी कैटेगरी की भी वैकेंसी को देखते हुए ही थोड़ा डिसीजन लेना होगा आपको। कट ऑफ तो देखिए ही, प्लस इन सब चीज को भी दिमाग में रखिए कि इन सब चीज से आपको कौन सा जोन सही लग रहा है सेलेक्ट करने में। नेक्स्ट है गोरखपुर जोन में। तो गोरखपुर जोन में टोटल यहाँ पे जो वैकेंसी है मात्र 43 वैकेंसी है। अब इसमें भी देखिए SC का 7, ST का 3, UR का 18, OBC का 11 और यहाँ पे EWS के 4। अब कोई EWS वाले छात्र रिस्क लेना चाहेंगे क्या इस 4 पोस्ट पे? 15 चौका 60 ही लोग CBT 2 में जाएंगे, तो ये सारी चीजें हैं, इसको समझिएगा। तो 43 यानी कि मात्र 645 छात्र का ही यहाँ पे चयन होने वाला है CBT 2 में। 2220 यहाँ पे चेन्नई जोन में होगा क्योंकि यहाँ पे 148 वैकेंसी है। नेक्स्ट आ जाते हैं गुवाहाटी जोन में। अब गुवाहाटी जोन में 26 UR के हैं, बाकी देखिए SC के इतने, ST के तो मात्र 4 हैं, OBC के 17 और EWS के 6 हैं, तो टोटल 62 आते हैं और इसके 15 गुना लेते हैं तो मात्र 930 छात्र का ही चयन यहाँ पे होगा। हालांकि कुछ छात्र हैं जो कि इस जोन को भी भरेंगे, क्योंकि मैंने कट ऑफ में क्या बताया कि कुछ कैंडिडेट यही समझते हैं कि हमारे जोन में तो वैकेंसी कम है तो यहाँ पे तो भाई भरना उचित ही नहीं है, कट ऑफ बहुत हाई चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, पटना जोन में देखा, मुजफ्फरपुर जोन में देखा, सिलीगुड़ी जोन में देखा, प्रीवियस का डेटा आप लोगों ने कट ऑफ का थोड़ी देर पहले कि वहां पे कम वैकेंसी थी और यही सोच से लोग दूसरे जोन में चले गए थे, और जब अपने जोन की बारी आई तो सबसे कम कट ऑफ उसी जोन का गया। तो इन चीज का भी आप लोग थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, क्योंकि जो अपने अपने घर के पास ही चाहते हैं
कि उनका जॉब लगे, जैसे कि अपने अपने जोन में ही लगे। कोई उसी जगह के छात्र हैं तो चाहते हैं कि मैं दूर दूर नहीं जाऊं, कोई दूसरे स्टेट में जॉब ना करने जाऊं, तो वो छात्र तो वहां पे भरेंगे। और कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं दोस्तों, कुछ टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे, कुछ खुद पे भी कॉन्फिडेंस आपको रखना पड़ेगा कि हाँ मैं कर लूंगा। ऐसा नहीं चलता है कि अब इतना कंपटीशन है तो कितने कितने छात्र हैं ऑल ओवर इंडिया के, कहां कहां पे कोई जोन सेलेक्ट करेंगे। इस बार तो बिल्कुल अलग अलग, सब कहां कहां का कहीं कहीं यहां पे सेलेक्ट करेंगे। तो कितने तरह के माइंड, कितने तरह के कंपटीशन, हर तरह की चीजें हैं। इसलिए थोड़ा अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस रखिएगा और भरोसा रखिए और थोड़ा रिस्क लेकर के आप लोग जोन सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे है गुवाहाटी जोन का, देख लिया कि 930। इसी तरह से बात करें जम्मू का, तो जम्मू में यहाँ पे मात्र 39 वैकेंसी है। इस तरह से देख लीजिए आप लोग सभी कैटेगरी के, और 585 लोग ही मात्र CBT 2 में चयन लेंगे। कोलकाता जोन में बात करें तो 345 टोटल वैकेंसी है सभी कैटेगरी का, यहां देख लीजिए। और यहां पे 5157 लोग हैं जो कि यहां पे दोस्तों चयन लेंगे CBT 2 के लिए। इसी तरह से मालदा जोन में बात करें तो 217 वैकेंसी है सभी कैटेगरी का, यहां पे मेंशन है। और इसमें टोटल 3255 लोग हैं जो कि यहां पे CBT 2 में सिलेक्शन लेंगे। नेक्स्ट है मुंबई जोन। अब मुंबई जोन में टोटल दोस्तों 547 वैकेंसी है, जिसमें UR के 230 है, 78 SC के, ST के 47, 132 OBC का है और EWS के 60 है। तो यहां भी ठीक ठाक वैकेंसी है। तो इसमें देखा तो 8205 लोग हैं जो कि UR में भी यहां पे CBT 2 में चयन होने वाले हैं। तो कहीं 930 होंगे और कहीं 8205 होंगे, तो कितना गुना है दोस्तों, काफी ज्यादा है। तो इस जोन को सेलेक्ट करने से अच्छा होगा कि कुछ छात्र ये डिसीजन करें, थोड़े तेज तराज या फिर कुछ होंगे इस तरह से कॉन्फिडेंस रख के, रिस्क लेकर के कि चलो मैं इसी जोन में करता हूं, क्योंकि चांसेस मेरे ज्यादा होंगे यहाँ पे एक सीट कंफर्म करने के लिए, CBT 2 में जगह बनाने के लिए। कुछ लोग हैं जो कि इसी जोन में जाना चाहेंगे रिस्क लेकर के। ये चीजें हैं दोस्तों। मुजफ्फरपुर जोन में देख लीजिए मात्र 38 वैकेंसी है, इसमें से भी देख लीजिए SC के मात्र 5, ST के मात्र 3, OBC के मात्र 11, EWS के 4। अब देखिए 4 सीट EWS का है, कितना छात्र रिस्क लेंगे? मात्र 570 ही छात्र हैं जो कि CBT 2 में चयन लेके जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि मुजफ्फरपुर जोन का बहुत कम कट ऑफ प्रीवियस में गया था दोस्तों, सबसे कम यही 2 जोन का गया था। एक तरह से हंसी का पात्र बन गया था फ्रेंड्स कट ऑफ देख करके, क्योंकि ये 2 जोन है जो कि बहुत डेंजर में आते हैं एक तरह से, क्योंकि बिहार का ये जोन है, पटना और मुजफ्फरपुर जोन, और इसमें बहुत ज़्यादा लोग पहले आवेदन करते थे, लेकिन प्रीवियस की वैकेंसी कम थी, उसको देखते हुए सारे अलग अलग जोन में भर दिए थे, इसलिए बहुत कम प्रीवियस का गया था। इस बार तो वैकेंसी बहुत कम है, बहुत मतलब बहुत कम है एक तरह से। तो 570 लोग यहाँ पे CBT 2 में चयन लेंगे और पटना जोन में यहाँ पे 570 लोग चयन लेंगे। तो इसमें भी ध्यान दीजिएगा, किन्हीं को भरना होगा तो उसके अकॉर्डिंग अपना जो मैंने फैक्ट्स रखे यहाँ पे उसको, चीज़ों को समझिए, देखिए, और थोड़ा रिस्क भी जरूरी है। रिस्क लीजिएगा तभी आगे कुछ भी आपके साथ भी ठीक ठाक होता है। रिस्क लेना पड़ता है फ्रेंड्स कुछ कुछ चीज़ों में। और जोन सेलेक्ट करना में तो यहाँ पे महाभारत एक तरह से है कि जोन क्या सेलेक्ट करें, पजल हो जाते हैं छात्र ये सब देख करके। प्रयागराज में बात करें, इलाहाबाद जोन में बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए 184 UR की वैकेंसी है, OBC SC के 20 हैं, ST के मात्र 13 और यहाँ पे OBC का 39 है और यहाँ पे EWS के 30 है। अब इस जोन में देखिएगा प्रयागराज बहुत बड़ा एक तरह से जोन है, यूपी कवर करती है पूरा। अब देखिए UR के तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, लेकिन SC में मात्र 20 है और ST में मात्र 13 और OBC में भी मात्र 39 वैकेंसी है। तो 286 वैकेंसी होने के बावजूद क्या ये OBC की वैकेंसी को जस्टिफाई कर रही है? प्रयागराज 286, रांची में मात्र 153 लेकिन 38 वैकेंसी, यहाँ पे मात्र 217 लेकिन मालदा जोन में OBC की 40 वैकेंसी, 345 इतना वैकेंसी, तो यहाँ पे 43 वैकेंसी। तो ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स, इस चीजों को समझिएगा और थोड़ा सा आपको जरूर फायदा मिलेगा इस चीज का, ऐसे देखिएगा। तो प्रयागराज में भी देख लीजिए 4290 छात्र हैं जो कि यहाँ पे सेलेक्ट लेंगे। UR के लिए थोड़ा ठीक है, बाकी कैटेगरी के लिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कम है, EWS के लिए भी ठीक है यहाँ पे। नेक्स्ट बात है रांची की, तो रांची में 153 यहाँ पे वैकेंसी है, 57 UR के, SC के और ST के 10 और OBC का यहाँ पे 38 और 16 EWS के 2295 लोग यहाँ पे CBT 2 में चयन लेके जाएंगे। सिकंदराबाद जोन में बात करें तो 308 UR की वैकेंसी है, टोटल 758 वैकेंसी है और सेकंड नंबर पे दोस्तों सबसे ज्यादा वैकेंसी बिलासपुर जोन के बाद सिकंदराबाद जोन में है। अब साउथ की जो जोन होती है वहां पे थोड़ा कट ऑफ भी कम देखने को मिलते हैं, ऐसा पहले भी दोस्तों कई सारी वैकेंसी रेलवे में देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे देखिए सिकंदराबाद जोन में 308 हैं, UR में, SC में 115, ST में 55 और यहाँ पे OBC में 205 वैकेंसी। देखिए OBC में अकेले 205 यहाँ पे है, EWS में भी बहुत है, 75 एक तरह से दिए गए हैं, टोटल 758 और यहाँ पे 11,317 लोग का चयन होगा CBT 2 में। तो ये भी जोन कंसीडर करने लायक है। सिलीगुड़ी जोन में बात करें तो सिलीगुड़ी जोन में टोटल 67 वैकेंसी है, जिसमें 27 UR के, SC के 10, ST के मात्र 5,
यहाँ पे ओबीसी का 18 और यहाँ पे 7 हो जाएगा ईडब्ल्यूएस का। तो टोटल 1005 छात्र का चयन CBD 2 में होगा सिलीगुड़ी जोन में। त्रिवेंद्रम आरआरबी तिरुवनंतपुरम में बात करें तो टोटल 70 वैकेंसी है और इसमें 39 है यूआर के, 14 SC के, 14 ST के। ओबीसी का हाल देख लीजिए, सिर्फ एक वैकेंसी। तो अगर कोई छात्र बिना जांच पड़ताल किए सिर्फ इस वैकेंसी को देख करके भर देंगे ओबीसी वाले तिरुवनंतपुरम जोन में, तो उनका क्या हाल होगा। ओबीसी में एक तो कंपटीशन इतना रहता है, 15 लोग का सिलेक्शन लेना है, तो 15 ही लोग CBD 2 में जाएंगे, तो क्या ही कंडीशन रहेगा, आप लोग खुद सोचिए। ईडब्ल्यूएस का 2 सीट है, 30 ही छात्र सेलेक्ट लेंगे। ईडब्ल्यूएस से भी तो कम तो ओबीसी का ये लोग दिए हैं। तो यही चीज़ों को मैं समझा रहा था। तो देखिए 1050 छात्र हैं जो कि त्रिवेंद्रम में भी जाएंगे। तो अपनी अपनी कैटेगरी को भी ध्यान में रखिए दोस्तों, ये चीज़ बहुत जरूरी है। और जोन वाइज टोटल वैकेंसी तो देखिए, प्लस अपनी अपनी कैटेगरी को भी देखिए। और कुछ चीज़ों को आप लोग रिस्क भी लेना सीखिए फ्रेंड्स, क्योंकि हर लोग एक ही जोन में अप्लाई करेंगे, तो ऐसे केस में भी यहाँ पे कॉम्पिटिशन उस जोन के भी टफ हो जाएगी। और कुछ लोग ये समझ के कि अपने अपने जोन में वैकेंसी बहुत कम है, आवेदन नहीं करता हूं क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी टफ कंपटीशन जाएंगी। तो प्रीवियस का डेटा आप लोगों ने देखा कि यही सोच से दोस्तों जो सोचे थे उसका उल्टा चला गया। जहां पे कम वैकेंसी थी वहीं पे सबसे कम कट ऑफ गया, और जहां ज्यादा वैकेंसी थी वहां पे एवरेज रहे या फिर उससे ज्यादा कट ऑफ रहे। और कई सारे छात्र का मलाल भी रहा कि काश मैं अपने जोन में यहाँ पे आवेदन कर देता। तो यहाँ से कुछ चीजें निकल के आई। अब यहाँ पे बात करें कि जो पजल हो चुके हैं छात्र, यानी जिनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि सर क्या करूं, मुझे तो पता ही नहीं चल रहे हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ पे टोटल वैकेंसी देखिए, अपनी अपनी कैटेगरी का देखिए। और कुछ जोन है जैसे कि बैंगलोर जोन एक तरह से हुआ, यहाँ पे टोटल CBD 2 में 7095 लोग हैं जो कि यहाँ पे सिलेक्शन लेंगे। तो ठीक है, भुवनेश्वर यहाँ पे बिलासपुर जोन में बात करें तो 19,740 लोग CBD 2 में जाएंगे। तो यहाँ पे भी कंपटीशन थोड़ा सा अभी के हिसाब से, मतलब टोटल वैकेंसी को देखते हुए सिर्फ देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग ज्यादा छात्र के सिलेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल हैं यहाँ पे, क्योंकि ज्यादा छात्र यहाँ पे सिलेक्शन लेंगे। कोलकाता में बात करें तो 5,157 छात्र का CBD 2 में चयन होगा, तो यहाँ भी ठीक ठाक है। यहाँ पे मुंबई जोन में बात करें तो 8,205 छात्र हैं जो कि CBD 2 में चयन लेंगे। यहाँ पे बात कर लें सिकंदराबाद जोन में, तो सिकंदराबाद जोन में भी 11,317 लोग यहाँ पे जो है आ जाएंगे CBD 2 के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना सिलेक्शन कर सकते हो। और बाकी आपको जैसे लगता है, मैंने सारा कुछ फैक्ट्स रखा, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ ही रखा, और यहाँ पे कुछ चीज़ें भी बताई जिससे आप लोग को यहाँ पे जोन सेलेक्ट करने में आसानी होगी। तो इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए खुद का डिसीजन बनाइए कि आपको कौन से जोन से आवेदन करना चाहिए। ना मेरी बात मानिए ना किसी की भी बात मानिए। यूट्यूब पे तो हजारों वीडियोस आपको मिलेंगे कि ये जोन सेफ है, वो जोन ऐसे है, इस जोन से आवेदन करो। किसी पे भी भरोसा मत कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपको जॉब करनी है और आपका डिसीजन ही सर्वोपरि इसमें होना चाहिए। किसी के कहने से आप लोग अगर डिसीजन ले लेते हो तो पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। इसीलिए दोस्तों अपना डिसाइड कीजिए कि ये सारे फैक्ट्स को देखते हुए, और जो मैंने इंटरनली और हर चीज यहाँ पे डीपली मैंने बताया कि क्या क्या चीज को आपको देखना होगा आवेदन करते समय और क्या चीज आपके लिए सही होगी, उस चीज को देखिए। और इस चीज का बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा कि 15 गुना इस बार सिलेक्शन होगा, तो ज्यादा जहां पे सिलेक्शन होने के चांसेस है वहां पे चांसेस बनेंगे आपके ज्यादा, क्योंकि कहीं पे आपको 1-2 नंबर कम भी आ जाते हैं, 1-2 नंबर कम भी आ जाते हैं इन सभी जोन में, तब भी चांसेस रहता है, क्योंकि सिलेक्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्ट ज्यादा लेंगे। और कहीं पे आपका ज्यादा भी मार्क्स हो सकता है, तो हो सकता है कि वहां पे कम वैकेंसी हो या फिर आपके कैटेगरी की कम वैकेंसी हो, यहाँ पे बहुत कम लोग का चयन होना हो CBD 2 में, तो उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन ही रुक जाए कुछ मार्क्स से। तो CBD 1 क्लियर पहले करना जरूरी है, इसलिए उसके बेसिस पे आप लोग अपना जोन को सिलेक्ट कर लीजिए, देख के ये सारे फैक्ट्स और सारी चीजों को देखते हुए। और बाकी सारी चीजें हैं आगे हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं। तो आई थिंक कि आपको कुछ चीजें हैं जो मैं क्लैरिफाई कर पाया, और आपको यहाँ पे एक बेहतर आइडिया लगेगा कि आखिर किस तरह से आपको जोन सेलेक्ट करना है और कौन सा जोन आपके लिए बेहतर होगा। तो ये रही फ्रेंड्स वीडियो। यहाँ पे वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जैसे ही कोई भी और अपडेट, कोई भी नोटिस निकल के आती है, कुछ और इन्फॉर्मेशन आते हैं, सबसे पहले अपडेट करूंगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।